हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था टेबल विजिट का और स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्ड विजिट क्या करता है, हमने ऐप बार देखा था किस तरीके से प्लेस करते हैं। सही, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, यानी कि हम ऑर्गेनाइज किस तरीके से अपने डेटा को सही रख सकते हैं। तो अब ऑर्गेनाइज की जब बात आ रही है, इसका मतलब है क्लासेस की बात हो रही है। क्लियर? क्लासेस हमारे पास थी, हमने पढ़ा था, हमने डार्ट में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स देखे थे। तो अब उसमें ही हमारे पास यहाँ पर फ्लटर के अंदर दो विजिट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो बिल्ट इन विजिट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो अब इसको देखना है कि हमारे पास स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट होता क्या है। सही, तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि भाई स्टेटफुल विजिट वो होता है जब ये क्लास यूज़ की जाएगी जब हमारे पास इसमें ऐसे कोई एलिमेंट आ रहे हों, ऐसे कुछ विजिट्स आ रहे हों जहाँ पर यूज़र इंटरेक्शन जो है वो नेसेसरी हो। जैसे एग्जांपल दी हुई है टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस। तो अगर ऐसे विजिट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते होंगे तो हम अपनी जो क्लास है, अपने विजिट्स जो वो कहाँ प्लेस करेंगे, वो स्टेटफुल विजिट के अंदर प्लेस करेंगे। और अगर यहाँ इसके बरक्स स्टेटलेस विजिट की बात की जाए तो स्टेटलेस विजिट क्या है कि भाई जहाँ पर यूज़र इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि वहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है चीज़ को। तो उसमें एग्जांपल क्या है? आइकन है, टेक्स्ट है, टेबल जो हमने पढ़ा है। तो अभी तुम्हें जो नज़र आएगा वो टेबल ही नज़र आएगा, क्योंकि टेबल में कोई इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती यूज़र की। तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है? वहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा स्टेटलेस विजिट होता है। यानी कि यहाँ डिफरेंस में तुम तीसरा पॉइंट देख सकते हो, यूज़ फॉर डायनेमिक कंटेंट। सही, यूज़ फॉर स्टैटिक कंटेंट। तो इसका मतलब क्या है? स्टैटिक कंटेंट क्या है? टेबल भी जो था हमारे पास या ऐप बार भी जो था वो भी क्या था? स्टैटिक कंटेंट था। क्लियर? तो ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास, हमें ये सिर्फ समझना है जब भी तुम्हें तुम्हारा कुछ नज़र आ रहा है एलिमेंट और तुम्हें नज़र आ रहा है कि यार ये स्टैटिक है, तो मैं हमेशा कौन सी क्लास यूज़ करूँगा? स्टेटलेस विजिट, यानी कि इसको इस्तेमाल करूँगा, ना कि मैं स्टेटफुल को इस्तेमाल करूँगा। क्लियर? तो अभी जो तुम्हें पता चल रहा है कि अभी हमारे पास हमारी प्रीवियस एग्जांपल जो है वो टेबल थी, तो इसका मतलब है तुम्हें जो नज़र आने वाला है वो क्या नज़र आने वाला है? स्टेटलेस विजिट नज़र आने वाला है। लेकिन उसको टॉपिक का नाम कैसे दिया? ऑर्गेनाइज डेटा डार्ट। यानी कि चीज़ वही होगी, डिज़ाइन वही होगा, रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर? अभी तक तुम सिर्फ एक फाइल पे काम कर रहे थे, अब यानी कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात आ गई, जो हम बार बार यूज़ करते हैं कि जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो हम क्या करना चाह रहे होते हैं? हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं हमारे पास किस तरीके से हुई है, किस फाइल का इजाफा होगा और कैसे हम अपने कंटेंट को जो है वो प्लेस करेंगे, अपने डिज़ाइन को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अगेन वही लिब के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर एक फ़ाइल के अलावा एक और चीज़ आ गई, ऐप अंडरस्कोर स्क्रीन का फोल्डर। अब ये हमारा अपना बनाया हुआ फोल्डर, यानी कि इसको कुछ भी नाम दे के बना सकते हो, सिर्फ क्या है? सेपरेट की बात कर रहे हैं। और अब मैं मेन डॉट डार्ट को ओपन करता हूँ तो मेन डॉट डार्ट में देखो कहानी, डिज़ाइन ही तुम्हारा इतना सा हो गया। जो पूरा तुम्हें पहली फाइल में इतना बड़ा डिज़ाइन नज़र आ रहा था वो सब अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्यों? उसका मकसद ये है कि भाई अब हमने क्लासेस के थ्रू काम करना है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ हम समझ के आ गए स्टेटलेस। तो हमने पहली जो चीज़ यूज़ करी वो क्या यूज़ करी है? वो स्टेटलेस विजिट को यूज़ किया है। और कैसे यूज़ किया है? तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार ये होता है कि भाई हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। हमने मिसाल के तौर पर होम स्क्रीन की क्लास बनाई। हमारे मोबाइल ऐप में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती हैं, तो हम अलग अलग स्क्रीन्स के लिए क्या कर सकते हैं? सेपरेट करने के लिए अलग अलग क्लासेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सही, तो तुम्हें जो पहला प्रोजेक्ट बनाते हो तुम्हें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा होता है बना हुआ। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे है कि तुमने पहले होम स्क्रीन क्लास दी और फिर देखो क्या किया? इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया, एक्सटेंड्स किया, और आगे क्या लिख रहे हो? आगे तुम इसकी बिल्ट इन क्लास को यूज़ कर रहे हो, स्टेटलेस विजिट को। यानी कि ये देखो यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है अ विजिट दैट डज नॉट रिक्वायर म्यूटेबल स्टेट। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल होता है चेंजेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? नॉट चेंजेबल। तो यही चीज़ इसको दूसरे अल्फाज में बोल रहा है जो मैंने तुम्हें पिक्चर में बताई थी। क्लियर? तो डज नॉट रिक्वायर म्यूटेबल स्टेट, यानी कि इसको वो वाली स्टेट रिक्वायर नहीं है जहाँ पर क्या हो? चेंजेस हो रही हो। सही, तो इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स नहीं लगाना है,
स्टेटलेस विजिट में। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो वाली चीज़ें प्लेस करनी है इसके अंदर जो कि इसकी रिक्वायरमेंट पे फुलफिल होती हो, यानी कि टेक्स्ट विजिट हो गया, टेबल विजिट हो गया या ऐप बार हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, ये सब चीज़ें तुम्हारी इसके अंदर आएंगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर देखो एक्सटेंड किया, ये पूरी बिल्ट इन है तुम्हारे पास। यहाँ देखो नज़र आ रहा है तुम्हें, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट। अगर सिंपल अल्फाज में समझो तो इनकम्प्लीट क्लास होती है, यानी कि उसको कंप्लीशन कौन दे रहा होता है, उसकी चाइल्ड क्लास देती है। क्लियर? चाइल्ड क्लास कैसे कंप्लीशन देती है वो तुम्हें नीचे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुई है, एक लाइन। इसको सिर्फ ये समझो कि जब भी तुम स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट इम्प्लीमेंट करते हो तो वहाँ पर तुम्हें चाबी की ज़रूरत होती है। तो इसको बहुत आसान अल्फाज में इस तरीके से समझ लो एक सुपर डॉट की को, कि भाई इसके अंदर दाखिल होना है, इसके अंदर तुमने एंटर करना है। तो तुमने दोनों जगह पे ये एक चीज़ लाजमी नज़र आएगी। तो वो तुमने किया क्या है, तुमने किया है भाई अपनी क्लास का नाम और अंदर क्या किया, सुपर डॉट की। तो ये इसका प्रीफिक्स्ड, तुमने कुछ डिफाइन नहीं किया, ये इसका एक पैटर्न है कि तुमने इसको इम्प्लीमेंट ऐसे ही करना है। तो ये समझ लो एंट्रेंस की पॉइंट है। एंट्रेंस दाखिल होना है, इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तो एंटर हो रहे हो तुम स्टेटलेस विजिट के अंदर। क्लियर? और नीचे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये आ रहा है ओवरराइड। ओवरराइड हमने समझा था, ओवरराइड किसे बोलते हैं, जब हम मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट का पार्ट है ना भाई। यहाँ पर क्या है, ये इसका मतलब है किसी मेथड को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। तो ओवरराइड का मतलब है ये मेथड मेरे पास तो नहीं होगा, ये मेथड कहाँ होना चाहिए बताओ, ये मेथड कहाँ से आ रहा है, नीचे जो लिखा हुआ है ओवरराइड के नीचे। भाई हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डार्ट में देखा था ना कि हम ओवरराइड किस क्लास को करते हैं, किस क्लास के मेथड को करते हैं, किस में से, कौन सी न, मुझे तुम्हारी स्क्रीन पे हाथ रखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, बोलो ना कौन सा नाम बोलो, मुझे अपनी स्क्रीन पे देखना है क्या है, कौन सी क्लास। अरे दो क्लासेस है ना, होम स्क्रीन और स्टेटलेस विजिट। कहाँ से आ रहा है भाई? ओवरराइड क्या करते थे, हमने क्लास है, हमने ऐसे पढ़ा था ना ओवरराइड। देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें। क्लास ए पढ़ी थी हमने, ऐसे ही पढ़ा था इनहेरिटेंस में कुछ, और ओवरराइडिंग का भी मैंने ऐसी कॉन्सेप्ट समझाया था। क्लास ए है ये और क्लास बी है। अब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसको, ए को एक्सटेंड कर रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब है पेरेंट क्लास कौन सी है, ये, और यहाँ एक मेथड रखा हुआ है। तो अब मैं ओवरराइड करूँगा क्या, उल्टा करूँगा मैं, ए के अंदर ओवरराइड होगा मेथड। कहाँ होगा ओवरराइड, कौन सी क्लास में ओवरराइड होगा? मिसाल के तौर पर यहाँ मेथड था कोई, तो अब मैंने मेथड बनाया हुआ है, उसकी बॉडी नहीं है, तो मैं कहाँ ओवरराइड करूँगा, कौन सी क्लास में करूँगा? भाई क्लास ए में एक है और मैंने बोला कि भाई बी का पेरेंट कौन है, ए है, और मैं बी के अंदर आया हुआ हूँ, तो कहाँ पर मैं ओवरराइडिंग करूँगा? यहाँ स्टेटलेस विजिट क्या है, पेरेंट है या चाइल्ड क्लास है? एक्सटेंड किया हुआ है ना, तो पेरेंट क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी? पेरेंट होगी ना, क्योंकि मेरी अपनी क्लास ये है और मैं किसको एक्सटेंड करके आ रहा हूँ, मैं स्टेटलेस, ये बिल्ट इन है ना। इसका आसान सा समझने का मकसद है, ये बिल्ट इन क्लास है भाई, हमारी बनाई हुई नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ किसके अंदर, यहाँ। तो इसका मतलब है ये मेथड कहाँ रखा हुआ होगा, यहाँ रखा हुआ होगा, यानी कि समझ लो क्लास ए में रखा हुआ है और मैं क्लास बी में क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। हमेशा पेरेंट के अंदर से ही तो ओवरराइडिंग होती है, जब यहाँ मौजूद होगा तो यहाँ दूसरी क्लास इसको कुछ कर पाएगी ना, उल्टा थोड़ी होगा। हाँ उल्टा मैं केस कर दूँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस केस में बी जो क्लास है वही यूज़ करेगी। ओवरराइड का मतलब क्या होता है अब ये बताओ मुझे।
अब ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये भी ओवरराइड करेगी। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शन को दोबारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन देना, यानी कि चेंज करके इम्प्लीमेंटेशन देना, या फिर उसकी बॉडी नहीं बनी हुई तो उसकी बॉडी बनाना। तो इसका मतलब है कि ये तुम समझोगे कि भाई ये जो बिल्ड का फंक्शन था ये यहाँ पर बगैर बॉडी के है। हमेशा समझो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसको आसान अल्फाज में तुम इंटरव्यू में भी बता सकते हो अगर कहीं दोगे, इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट बोलने का मकसद क्या है कि सिर्फ फंक्शन बना हुआ है और उसको डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी बॉडी अभी तक नहीं बनाई गई है। जब ही समझ में आएगी ना बात कि भाई यहाँ पर आए तो मैंने इसको क्या किया, ओवरराइड किया। क्लियर? तो अब ओवरराइड किया, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ तो देखो एरर आ रहा है, वही वाला एरर आ रहा है जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था। क्लास ए होती है, पेरेंट है, तो वो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस विजेट डॉट बिल्ट, यानी कि फंक्शन का रेफरेंस दे रहा है, भाई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ये नेसेसरी है। कंट्रोल डॉट करते हैं तो क्या दे रहा है, क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। क्लिक किया तो देखो क्या दिया, ये दिया। इसका मतलब है भाई इसकी बॉडी नहीं बनी हुई थी, ये इनकम्प्लीट फंक्शन था। यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पर आकर इसको इम्प्लीमेंटेशन दी जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ओवरराइडिंग, खास तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, ओवरराइडिंग क्या हो रही है। तो यही चीज़ हमने यहाँ करी हुई है, तुम कंट्रोल डॉट करके करोगे, जैसे लगाओगे वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। हाँ, उसके अंदर जो ये आ रहा है ये अब अननेसेसरी है, इसको हटाकर मुझे क्या करना है, मुझे अपना डिज़ाइन ही देना है। देखो यहाँ कोई नई चीज़ है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ऊपर वाला ही समझना था, यही समझना था पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ कोई नई चीज़ नज़र आ रही है? फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न कर रहे हो, मटेरियल ऐप, वही डिबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स किया हुआ है, वही टाइटल, वही होम स्कैफोल्ड पड़ा था, ऐप बार है, बॉडी में देखो छोटा हो गया कहाँ। इसका मतलब है ये माई टेबल कहीं रखा हुआ है, जो ऐप फोल्डर बना हुआ है साइड पे ऐप स्क्रीन का, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ कंसर्न किया हुआ है कि भाई माई टेबल की क्लास बना दी और क्लासेस बाय क्लासेस हम अपने कंटेंट को क्या करने, सेपरेट करने, यानी कि ये फाइल छोटी हो गई। यानी कोई देखेगा तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होगा कि अब मैं माई टेबल को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे 3 स्क्रीन पे जगह चाहिए, 3 स्क्रीन पे मैं डिज़ाइन कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस क्लास का रेफरेंस दूंगा और मेरा पूरा टेबल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि बॉडी में देखो क्या दिया हुआ है, बॉडी में दिया हुआ है माई टेबल, और ये रेफ़र करेगा मुझे। कैसे रेफ़र करेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट माई टेबल, तो ये रेफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्ट इन नहीं है, ये मेरे पास कहीं बनी हुई है क्लास। कहाँ बनी हुई है, देखो ऊपर रेफरेंस आ रहा है। अभी तक तुम सिर्फ ये देखते थे मटेरियल डॉट, यहाँ देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑर्गेनाइज डेटा डॉट, फोल्डर का नाम, फिर एक और फोल्डर है ऐप स्क्रीन, और अंदर क्या रखा हुआ है, एक फाइल रखी हुई है टेबल डॉट डॉट, वो देखो यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या किया हुआ है, माई टेबल, और इसको भी एक्सटेंड किससे किया हुआ है, इसको भी एक्सटेंड हमारे पास स्टेटलेस विजेट से किया हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर भी स्टेटलेस विजेट है और यहाँ पर भी ओवरराइडिंग। देखो एक दफ़ा समझ गए तो तुम्हारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अब डिज़ाइनिंग जितनी थी, यानी कि यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, मटेरियल, कंटेनर, यानी कि जो मेन पार्ट था वो यहाँ प्लेस कर दिया, और बॉडी वाला पार्ट जो सिर्फ कंटेंट है, जो सिर्फ हमारा स्पेसिफिक डिज़ाइन है, उसको क्या कर दिया, उसको सेपरेट रख दिया। ये पूरा तुम्हारा कोड क्या है, वही है पुराना पिछली क्लास का जो हम लास्ट छोड़ा था हमने करके, टेबल का। क्लियर? तो ये क्लास का नाम क्या दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बस नेसेसरी क्या है, दोनों चीज़ों का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी जो एंट्रेंस पार्ट है वो भी सेम होना चाहिए। तो माई टेबल है, यहाँ कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ बेसिक आ रही है, यहाँ आ रहा है तुम्हारे पास रेफरेंस। अगर इसको भी हटा के देखते हैं कि हमारे पास, अगर इसको हटा दें तो देखो क्या हुआ, ये नहीं कैट करेगा क्योंकि इसको लोकेशन नहीं मिल रही कि कहाँ पर एक्चुअल में ये प्लेस हुआ है। और यहाँ पर तुम इसको कॉन्स्ट माई टेबल करोगे तो देखो पहले सिर्फ माई टेबल दे रहा था क्योंकि मेरे पास रेफरेंस मौजूद था, अब क्या कर रहा है, पूरा रेफरेंस बता रहा है तुम्हें।
पैकेज ऑर्गेनाइज डेटा डार्ट ऐप स्क्रीन, यानी कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पूरी लोकेशन जो है वो खुद ही इंपोर्ट करके, यानी कि तुमने अपनी लाइब्रेरी बना ली। ये बिल्ट इन लाइब्रेरी थी, अब तुम्हारी ये अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी है फॉर टेबल क्लास, फॉर टेबल डिज़ाइन। तो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से पूरा ये तुम्हारा पैटर्न बन रहा है। और लास्ट एक और चीज़ कि फंक्शन से पहले अब मुझे तुम ये बताओगे कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। फंक्शन से पहले कोई चीज़ आती है तो वो क्या होती है? फंक्शन से पहले जो हम लिखते हैं वो क्या होता है हमारे पास? ऊपर देखो, ऊपर रिलेट कर पाओगे, इससे याद आ जाए शायद। यहाँ भी फंक्शन से पहले कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी फंक्शन से पहले कुछ लिखा हुआ है। वॉइड का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप नहीं है कोई भी। और नीचे क्या हुआ? तो तुम्हारा जवाब यही होगा। इसको क्या कहोगे? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बिल्ड की क्या है? विजेट। क्योंकि जब भी रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न होगा? एक विजेट ही रिटर्न होगा। तो ये जो पूरा रिटर्न कर रहे हो, मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहे हो ना, और इसके अंदर सारे विजेट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमेशा फाइनल जो रिटर्न किया जाएगा इस बिल्ड फंक्शन के थ्रू, वो क्या रिटर्न किया जाएगा? एक स्पेसिफिक विजेट ही होगा एज एन आउटपुट। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर है, अ हैंडल टू द लोकेशन ऑफ अ विजेट इन द विजेट ट्री। यानी कि यहाँ पर ये पैरामीटर इसलिए है तुम्हारा, और ये क्लास इसलिए बनी हुई है कि भाई जितने भी विजेट्स आ रहे हैं, अब देखो यहाँ एक विजेट नहीं है ना, मटेरियल ऐप है, स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, यानी कि एक के बाद एक विजेट चल रहा है। तो ये विजेट का पूरा ट्री मेंटेन हो रहा है। कैसे? कि भाई ऐसे पहला विजेट है, फिर उसके अंदर दूसरा है, फिर उसके अंदर तीसरा विजेट है, फिर चौथा है। तो इस तरीके से जो भी विजेट ट्री बन रहा है उसको टैकल कौन करेगा? उसको टैकल करने की जिम्मेदारी इसकी है, यानी कि इस पैरामीटर। यानी कि हर चीज़ का रखने का कुछ मकसद है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई बिल्ड फंक्शन क्या है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है, विजेट क्यों लिखा हुआ है। तो वो तीनों चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। और ओवरराइडिंग क्यों हो रही है ये भी तुम्हें गेट होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्यों हो रही है ओवरराइडिंग। और अब तुम सब काम कर लो। मैंने एक बात कही थी कि भाई चलता कहाँ है तुम्हारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन रन होती है वो कहाँ होती है? रन ऐप के अंदर। अब इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तुमने पूरा काम बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ पर जब तक तुम डिफाइन नहीं करोगे अपनी चीज़ को तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो तुम अपनी क्लास को ही डिफाइन कर रहे हो कि भाई ये जो होम स्क्रीन क्लास है इसको यहाँ रख के चला दो। अब होम स्क्रीन में कुछ भी काम हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास रन ऐप के थ्रू यहाँ पर रन हो रहा होगा। बात क्लियर है भाई? तो ये ऑर्गेनाइजिंग ऐसे होती है, यानी कि फ्लटर एक दफ़ा तुम्हें समझ में आ गया, आगे का पैटर्न ऐसी है। हाँ, स्टेटफुल विजेट में थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है, लेकिन मिलता जुलता इसी से यही विजेट बिल्ड तुम्हें नज़र आएगा। तो ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई तुम सेपरेशन ऑफ कंसर्न कैसे करते हो। अब तुम्हारे पास एक ही फाइल थी ना, उसमें कितना काम करोगे? बढ़ती जाएगी फाइल, कितना बढ़ाओगे? तो वो ऐसे सेपरेट किया जाता है क्लासेस बाय क्लासेस। एक डिज़ाइन है एक क्लास में रख दिया, एक डिज़ाइन दूसरा क्लास में रख दिया, और उसको जहाँ ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से हमने क्या किया, बॉडी के अंदर कहीं पर भी प्लेस करके यूज़ कर लिया। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर पहले क्या काम होगा तुम्हारा? पहले ये होना चाहिए, पहले फोल्डर बनाओगे उसके अंदर टेबल डॉट डार्ट। अभी क्योंकि तुम्हारे पास यही फाइल है तो इसको पूरा इस तरीके से कंप्लीट करोगे। और कंप्लीट क्या करना है? सिर्फ पेस्ट करना है पुरानी वाली फाइल का काम मटेरियल के अंदर, पूरा कंटेनर पूरा उठा के, और फिर यहाँ पर तुम डिफाइन करोगे इसको। क्लियर है? इसको करो इम्प्लीमेंट।